मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ध्यान वाली जो आपने बात करी है, जी, आपके गुरुदेव तो 2 सवाल इस पे, जी, आपके गुरुदेव कौन हैं? दूसरा, अच्छा खासा हर जगह आप घूम फिर रहे हैं, पैसा-वैसा कमा रहे हैं, ध्यान की क्या आवश्यकता है? आप बढ़िया लाइफ़ चिल कीजिए, जी, रियल एस्टेट में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो आप बातें बता रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आई थिंक आप सिखाते भी हैं जी, लोगों को। जी, लेकिन जी। आप मेरे को बताइए ध्यान की तरफ कैसा आकर्षण है? बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि मनुष्य की 7 नीड है। रोटी, कपड़ा, मकान, दूसरी नीड मैस्लो कहते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, तीसरी है लव की, फिर बिलोंगिंगनेस की, फिर नेम फेम की, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल। जो बनने हम आए, सचिन क्रिकेट खेलने आए, कोई गीत गाने आया, कोई कुछ करने आया, लेकिन 8वीं नीड भी हमारे संत कहते हैं, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। बुद्ध तो राजा का बेटा पैदा हुआ था, बिल्कुल। ठीक है। तो जब तक आप उस दिशा में, मैं इस धरती पे एक्चुअली में क्या धन कमाने आया हूं या बच्चे पैदा करने आया हूं, जब तक उस तरफ आप नहीं बढ़ेंगे आप दुखी रहेंगे। हर चीज पाने के बाद लगेगा यार ये गाड़ी ले लेंगे ना मर्सिडीज तो खुश होंगे, जिस दिन आएगा ना उस दिन वो फीका हो जाएगा। इस घर में ले लेंगे ना कैमेलिया में, जिस दिन वो मिलेगा उनसे पूछिए क्या वो लोग खुशी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं दिल्ली आया तो सोचा सफल हो जाऊं, घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बिजनेस हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। हुआ उल्टा, मैं उल्टा दुखी होता चला गया। नीड हमारी बढ़ती चली गई। उस समय मैं राजनीति में चला गया और सोचा कि अब सांसद बन जाओ, और ये मेरे लिए डिप्रेशन हो गया। मेरे गुरुदेव लिखते हैं, अच्छा आपने कहा गुरुदेव कौन है, मेरे गुरुदेव हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ तौलिया जी, जो कि ओशो के शिष्य हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो मन है अशांत, मन है अशांत तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य हो। तो जो हमें मिलता उस पर वाह! ध्यान नहीं रहता है। तो मुझे सब कुछ मिला पर उस पर ध्यान नहीं था, अब जो नहीं है उस पर ध्यान चला गया, मैं दुखी हो गया क्या बात है! सब कुछ होने के बावजूद भी। और जब आप दुखी होते हैं तो फिर क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। फिर आप खोज में लगते, तो बहुत जगह में जाना शुरू किया, बहुत गुरुओं के पास, बहुत मास्टर के पास। तो कहते हैं ना कि जब बहुत जगह आप जाते हैं, हर जगह मैंने कुछ सीखा, सबके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है। लेकिन जब गुरु मिलता है, ठीक है, तो वो घंटी बज जाती है। बिल्कुल। कोई लड़की मिलती है, लड़की तो लाखों होती है, लेकिन जिससे प्रेम होना होता है तो आपको कुछ एहसास हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा जब मैं गुरुदेव के पास गया तो मुझे एहसास हो, मुझे लगा ये वही चरण है, ये वही जगह है शायद मैं जिसको खोज रहा था। और फिर धीरे धीरे जब हम ध्यान की, अब मैं कह रहा हूँ ध्यान से क्या है, ध्यान से हम खुद को जानते हैं, मैं असली में कौन हूँ। कहते हैं जब प्रभु प्रसन्न होता है ना तो आपके मन में एक सवाल पैदा करता है, ठीक है, कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि धन पहले सोचे थे धन कमाना, धन तो कमा लिए, अब फिर क्यों नहीं खुश हैं, क्यों नहीं आनंदित। तो ये प्रश्न आता है, ठीक है। और वो आपको एक डिप्रेशन उसको कहेंगे कि कुछ ऐसा आपको होने लगेगा, लोनलीनेस कहिए या अनफुलफिलमेंट कहिए, ऐसा कुछ आएगा, वो क्राइसिस आ जाएगा। फिर आप खोजेंगे क्या ऐसा चीज मिले, ठीक है। तो ये प्यास जगता है, और जब प्यास जगता है तो आप गुरु को खोजते हैं। और गुरु को हम क्या खोजेंगे, हमारे आंख में तो पहचान है नहीं, हम तो कोई दाढ़ी और ड्रेस देख करके सोचेंगे ये गुरु है, हो सकता है नकली गुरु निकले। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारी प्रतिभा इतनी नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ लें। गुरु एक्चुअली वो मैग्नेट है, खींच लेता है आपको, ऐसे प्यासे लोगों को क्या आप बात गुरु है! के पास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी पहुँच गए आपके हाँ, तो गुरुदेव मैं के भी पास। पहुंच गया और फिर वहां ध्यान सीखा। जब उसको अपने जीवन में उतारा तो ड्रास्टिक हमने चेंज देखा कि मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। ध्यान करने का जो मुझे फायदा 2-3 शुरू में हुआ मिला, वो मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि कहते हैं कि मेडिटेशन आज आप नहीं कर रहे ना तो मेडिसिन लेना होगा, वाह! ठीक सही है। बात है। तो यदि मेडिसिन से बचना चाहते हैं तो मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा, ये नीड है। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था
कि योग का आंदोलन बहुत चला, अब ध्यान का आंदोलन चलने की जरूरत है। बिल्कुल। ओशो ने पूरी दुनिया में चलाया भी, ठीक है, जी। उसको लेकिन और विराट रूप देने की जरूरत है। मुझे भी लगता है जो असली में मैं रियल एस्टेट के लिए नहीं बना हूँ, ये तो मैं वकील यूज किया हूँ, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मैंने शादी कर लिया, बच्चे हैं, परिवार है, छोड़ के जब चले जाते, 2012 में जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ, तब तक मैं गुरुदेव से मिल चुका था, तो मुझे लगा अब ये सब छोड़ते हैं और अब ये साधना ही करेंगे। लेकिन कहते हैं गुरु तो वो है ना जो आपके मन को पढ़ लेता है। तो गुरुदेव मुझे, मैंने पूछा भी नहीं, किसी और को बता रहे थे, मुझे लगा मेरे लिए ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा भगोरा होने की जरूरत नहीं, अभी फेल हूं, अब मैं नहीं करूंगा बिजनेस, अब मैं ध्यान करूंगा और साधना करूंगा। तो मुझे लगा नहीं, ये गुरुजी मुझे कह रहे पहले ठीक है, उसको भी निभाते, उस रोल को भी निभाते। तो मैं पैसे, मैंने देखा कहाँ से मैं जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। तो मेरे लिए भगवान ने शायद उससे मैं रियल एस्टेट का रास्ता दिया, और इसलिए मैं लोगों को रियल एस्टेट सिखाता हूँ कि भाई ये वो साधन है जहाँ से लोग जल्दी, आसानी, फुल प्रूफ सिस्टम है, जहाँ लॉस का चांस कम है, मिनिमाइज है, ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, और ये वकील मैंने यूज़ किया, और असली मुझे कहेंगे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो मज़ा मुझे लोगों को ध्यान सिखाने में, लोगों को खुद से जोड़ने में आता है, और इसकी ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आज देखिए अनिद्रा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बीपी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ये सब बेहोशी की वजह से। और ध्यान उसका मास्टर की है। क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। तो वो मास्टर की मुझे मिल गया, तो मुझे 2-3 फायदा मिला। सबसे पहला फायदा मिला कि मैंने देखा कि मेरा होश बढ़ना शुरू हुआ। होश का क्या हुआ, गुस्सा पहले आता, मान ली पत्नी कुछ बोली, गुस्सा हो गए। मेरा स्वभाव ऐसा था कि गाली की जगह गोली दाग, हम लोग बिहार से, देखिए अभी चुनाव में क्या चल रहा है, ठीक है, और मैं थोड़ा, मैं भी राजनीति में था, तो ईगो चरम पे रहता है, ठीक है। मैं एक कैबिनेट मंत्री के साथ था, तो मुझे लगता तो मैं ही मंत्री जी हूँ, ठीक है। तो गाली की जगह गोली दागने वाला स्वभाव था। तो मैंने देखा कि अब गुस्सा भी आता है तो मुझे याद आ जा रहा है, और उसकी प्रभाव कम हो जा रहा है। पहले तो गुस्सा कम होने लगा, तो इससे मुझे मेरे रिश्तों पे सबसे बड़ा फायदा हुआ। मेरे पत्नी के साथ बड़े झगड़े होते थे, ठीक। पहले मैं, तब तक से मेरी, जब मैं जुड़ा ध्यान से करीब 5 साल हो गए थे, 2004 में मेरी शादी हुई थी, 3 में, तो 5 साल से झगड़ा चल रहा था। मैंने देखा कि मैं पहले सोचता था क्या ना, वो मेल ईगो था, इसको सुधारूंगा, इसको ठीक करूंगा। तो मैंने देखा, बाद में मुझे समझ में आया उसको सुधारने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत मुझे है। वो दृष्टि अपने ऊपर। आई होप ये मैसेज बहुत सारे लोगों को मिले, हाँ।